फिर क्या होता है, फीमेल एक्सट्रेंजलिटी लिया। फीमेल एक्सट्रेंजलिटी में क्या क्या होता है, फीमेल एक्सट्रेंजलिटी में 5 चीज़ होती है। मॉन्स पीविस होता है, लिविया मेजोरा, लिविया माइनोरा होता है, हाइमन क्लिटोरिस होता है। मॉन्स पीविस क्या है, कुजन ऑफ फैटी टिश्यू है। क्या है, कुजन ऑफ फैटी टिश्यू है, मतलब झांट है, और कवर्ड बाय स्किन एंड पीवी है। जबकि लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है जो एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द म्यून्स पेबिस, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स पेबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, एंड सराउंड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। कौन, लेबिया मेजोरा वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं, लेबिया माइनोरा नहीं। लेबिया माइनोरा का सिर्फ एक ही है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, बस इतना ही है। ओपनिंग ऑफ वजाइना कवर्ड बाय पार्शली बाय मेम्ब्रेन, पार्शली बाय मेम्ब्रेन से बोलते हैं हाइमन। क्लिटोरिस टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा above the urethral opening, not vaginal opening, not labia minora, not lower junction. The hymen is often torn during the first meter intercourse. However, it can also be broken by a sudden fall or jolt. Insertion of a vaginal tampon. Active participation in some sports like horseback riding, cycling. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. समझा, बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना। द फंक्शनिंग मेमरी ग्लैंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। द मेमरी ग्लैंड्स पेयर स्ट्रक्चर होते हैं, कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फ्लैट। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमरी लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्विलाई। सेल ऑफ एल्विलाई सीक्रेट करते हैं मिल्क जो स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई ओपन होते हैं ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं डक्ट में, डक्ट ओपन होते हैं तेरा वाइडर पार्ट एम्पुला में, एम्पुला डक्ट होता है लेक्टिफाइड डक्ट में, जिसमें लेक्टिफाइड डक्ट में होता है सिल्क आउट। बस इतना ध्यान रखना है, एल्वियली सीक्रेट मिल्क, बाकी और ये याद रखना है। और इसमें 2 चीज़ें होती हैं और 15 से 20 लोग होते हैं बस, और बाकी ये ऑर्डर याद रखना है, लत मार डैड को, ये तो पूरा पता ही है। देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। हाँ ये देख लियो, स्पर्मिएशन यहाँ पे 2022 में कंट्रोवर्सी क्वेश्चन था, फ्रॉम नहीं था। इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेमिनिफेरेशन होता है। क्या होता है, इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और द इमेच्योर जब मेल जम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। द स्पर्मेटोगोनिया जो प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय मटर डिवीजन इंक्रीज करता है नंबर को। फिर ईच स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम। फिर उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं जो मेल्स के अंदर जाते हैं। फिर मेल्स को करके फर्स्ट मेटिक डिवीजन, द स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मेटिक डिवीजन लीड्स करते हैं फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। सेकंड स्पर्मेटोसाइट अंडर हो जाता है, सेकंड मेटिक डिवीजन प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ बनता है, इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। द स्पर्मेटेड ट्रांसपोर्ट इन द वेदर प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स फाइनली रिलीज्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। फ्रॉम नहीं है, इनटू द है, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिग्नेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। द इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच एक्ट, ये हाइपोथैलेमिक मतलब हाइपोथैलेमस वाला हार्मोन है, कोई हाइपोथैलेमिक हाइपरथैलेमिक नहीं होता, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपर वाला नहीं है, ये हाइपोथैलेमस वाला हाइपोथैलेमिक है। द इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच एक्ट करता है एंटीबॉडी एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन एलएच एंड एफएसएच। एलएच एक्ट करता है लिटिल सेल पे और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स, एंड्रोजन टर्न स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर एफएसएच एक्ट करता है सेटोल सेल्स पे और स्टिमुलेट करता है तेरा सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प करते हैं इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में। फिर क्या होता है तेरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखते हैं। स्पर्म क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, 4 चीज़ें बनाता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एम्ब्रेस करता है होल बॉडी ऑफ स्पर्म, प्लाज्मा एनवलप करता है होल बॉडी ऑफ स्पर्म। सिर्फ यहाँ नहीं होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी बॉडी में होता है, एनवलप द होल बॉडी। और द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस भरा होता है एंटीरियर पोर्शन में। ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोस्टीरियर है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसे बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्रोजोम फील्ड होता है एंजाइम से जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। ये मैंने ना पेजेस में लिखा हुआ है, ये मैंने बुक में ही करना है याद, ठीक है। तो कप लाइक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एक्रोजोम फील्ड होता है एंजाइम से जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, वो कौन सा होता है, स्पर्म लाइसेंस होता है। मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल, मूवमेंट ऑफ टेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या होता है तेरा, स्पर्म मोटिलिटी क्या होता है, स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन होता है। फिर ह्यूमन मेल जेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस, मतलब एक इजैकुलेशन में। उसमें से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज की होनी चाहिए और 40% ऑफ देम शो मीरस मोटिलिटी होनी चाहिए।
फिर क्या होता है, स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस डक्ट ट्यूबुल से जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एसेसरी डक्ट। सिक्रीशन ऑफ EVS और P एसेंशियल होती है मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। EVS की सिक्रीशन एपिडाइमिस वाज डिफरेंस, दो डक्ट हैं, दो डक्ट हैं और दो ग्लैंड है, उनकी सिक्रीशन क्या होती है तेरी मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए चाहिए होती है। दैट्स मेल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सीमन। सीमन का होता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय एंड्रोजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हर एक को पता नहीं होती है वाली लाइन, ये वाली। फिर क्या होता है, ये मैं तो बता ही चुका था, ये हम कर चुके हैं, ये भी कर लिया हमने। फिर हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने अब नोटबुक में बनाई नहीं है, मैं सब इसमें ले रखे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, प्राइमेट से मिलती हैं, प्राइमेट से मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, नॉन प्राइमेट्स में जो मिलती है उसे बोलते हैं ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल नॉन प्राइमेट्स में 2023 मेरे वाले पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, जो मैं गलत करके आया हुआ था। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने मिनार्ज गलत कर दिया था। मिनार्ज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, प्राइमेट्स में होती हैं। वो प्राइमेट्स कौन से होते हैं, मंकी, एप्स और ह्यूमंस। माँ होती है, माँ प्राइमेट्स होती हैं, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस पे मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, बर्थ पे नहीं प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में जो होता है उसे बोलते हैं मिनार्ज। और ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड एन एवरेज इन विंटर और 28 से 29 दिन का क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मतलब पूरे महीने भर की 28 से 29 दिन की क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। एंड द साइकिल मतलब फरवरी मंथ वाली, फरवरी मंथ में कितने होते हैं 29 डेज होते हैं ना, फरवरी मंथ के एक दिन कम वाली क्या होती है वो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। क्या होती है 29 से 29 क्या होती है, ये क्या होती है फीमेल मंथ में क्या होगा, फीमेल फरवरी मंथ 29 एंड माइनस 1 डे 28 से 29 होती है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मंथ मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट मंथ से बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड ओवम रिलीज ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडल 14 डे पे जो निकलती है, ऐसे बोलते हैं हम 14 डे का ओवम of each menstrual cycle. The major events of menstrual cycle are shown in figure. The cycle starts with the menstrual phase. menstrual phase से start होती है, menstrual flow होता है, occurs at its last for 3 to 5 days. 3 या 5 days मतलब 1 से 5 days को हम menstrual cycle menstruation phase मान सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है ब्लीडिंग होती है। ये क्या होता है मेंसेज जो लिख रखा है ना, मेंसेज, ये जो मेंसेज लिख रखा है ये क्या है ब्लीडिंग है। और ये ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे रखा है ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या लिखा हुआ है, और ये कब होता है मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है 3 से 5 दिन का होता है। फॉलिकुलर पॉलीफेटिव फेज इसका होता है 6 से 13 दिन का होता है। ओवुलेशन 14 दिन पर होता है। ल्यूटियर सेक्रेटरी फेज 15 से 29 दिन का होता है, ठीक है। ये जो फॉलिकुलर फेज है ये उस वाले ऊपर के लिए लिखा हुआ है, और ओवरी के लिखा हुआ है, ओवरी के हार्मोन्स के बारे में लिखा हुआ है, LH और FSH के बारे में, ल्यूटियल फेज। और जो पॉलीफेटिव फेज है और सेक्रेटरी फेज है ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में लिखा हुआ नहीं, हाँ ये एंडोमेट्रियम के लिखा हुआ है, और वो ओवरी के ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है फॉलिकुलर फेज जो है तेरा, फॉलिकुलर फेज जो है तेरा ओवरी के बारे में लिखा हुआ है ल्यूटियल, और पॉलीफेटिव और ये सेक्रेटरी फेज एंडोमेट्रियम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये 3-4 याद रख लियो, और ये याद रख लियो, और याद रखियो LH और FSH पीक कब आती है, LH और FSH पीक कब आती है, LH और FSH पीक कब आती है 14 डे के मिड साइकिल पे आती है। ईस्ट्रोजन की पीक कब आती है मिड साइकिल में भी आती है, ल्यूटियल फेज में भी आती है। देख LH और FSH की पीक कब आती है 14 डे पे आती है, और कहीं पीक नहीं है। ईस्ट्रोजन की पीक कहाँ आती है, ईस्ट्रोजन की पीक यहाँ पे आ रही है और एक यहाँ पे आ रही है। ईस्ट्रोजन की 2 जगह पीक आती है, यहाँ पर यहाँ पे एक ल्यूटियल फेज में और एक 14 डे पे, और प्रोजेस्टेरॉन की एक पीक आती है ल्यूटियल फेज में। और क्या होता है ये वाली तेरी फॉलिकुलर फेज है, ये मेंस्ट्रुएशन है, ये ल्यूटियल फेज है, और नेक्स्ट साइकिल रिपोर्ट आती है एक साइकिल पे, और फिर दोबारा एक ब्लीडिंग आ चुकी है। अगर ब्लीडिंग आ चुकी है इतना क्या है ब्लीडिंग है, ये क्या 3 से 5 डेज की ब्लीडिंग है, या 1 से 5 हम मान सकते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स फॉर लास्ट 3 से 5 डेज, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स इन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स व्हिच फॉर्म लिक्विड कम्स आउट थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुएशन ओनली अगर इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर रिलीज ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी में नहीं होती है, समझ रहा है। जो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है वो इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को, मे बी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। ये 2022 के क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी थी जो मैं याद करके आया था, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, यस, और मे बी है, मे बी ऑलवेज इंडिकेटिव प्रेगनेंसी नहीं होगा। इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस या पुअर हेल्थ, इसको हमने याद रखा है PSP से, इसको लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू प्रेगनेंसी स्ट्रेस या पुअर हेल्थ PSP से याद रखा है, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलो बाय फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के साथ फॉलिकुलर फेज आता है। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी ग्रो टू बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट करता है थ्रू पॉलीप्रेशर के। चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, changes in the ovary and uterus induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormone, क्योंकि ओवरी के
द चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस इंड्यूस बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरी हार्मोन का मतलब है जो ओवरी में चेंज होते हैं वो पिट्यूटरी के हार्मोन की वजह से वो चेंज होते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं एलएच और एफएसएच, और एलएच और एफएसएच ओवरी के अंदर चेंज लाते हैं, और जो ओवरी के हार्मोन्स हैं वो एंडोमेट्रियम के यूट्रस में चेंज लाते हैं, मतलब यूट्रस में चेंज लाते हैं, मतलब एंडोमेट्रियम में। और वो ओवरी के हार्मोन होते हैं तरह ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को डेवलप फॉर रिपीट कराता है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटरी बनाता है ना। तो इसमें आते हैं यूट्रस में चेंज लाते हैं ओवरियन के हार्मोन्स। सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली ड्यू टू फॉलिकुलर फेज एंड सिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। क्या बोला? एलएच एफएसएच इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज में करते हैं। फॉलिकुलर फेज जैसे आ रहा है ना, यहाँ पे क्या बढ़ रहे हैं, फॉलिकुलर फेज जैसे ये है तो फॉलिकुलर फेज में बढ़ रहे हैं, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल डेवलपमेंट एलएच एफएसएच के बढ़ने से, क्योंकि एफएसएच क्या होता है, एफएसएच तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकल्स को बढ़ाएगा ना, तो वही लिखा हुआ है एंड स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन करते हैं पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल अबाउट 14 डे। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीड टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्च। एलएच सर्च इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। क्या बोला मैंने? एलएच सर्च इंड्यूस करता है रप्चर और ग्राफिन फॉलिकल्स एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन। एलएच सर्च इंड्यूस करता है रप्चर और ग्राफिन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन and thereby the release of ovum ovulation. The ovulation is followed by luteal phase during which the remaining parts of the graphene follicle transform as the corpus luteum. Corpus luteum secrete करता है large amount of progesterone which is essential for maintenance of endometrium. Corpus luteum secretes a large amount of progesterone essential for maintenance of endometrium. Such an endometrium necessary for implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy. सच एन एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम एंड प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड नो मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नो मेंस्ट्रुएशन होती है, साइकिल स्टॉप जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटेरियम डिजेनरेट करता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटेरियम प्रोजेस्टेरोन निकलवाता है और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बनाता है। पर अगर एब्सेंस फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवम की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइज होगा नहीं तो गद्दे सिक्केगा नहीं, गद्दे की भी जरूरत नहीं है, एंडोमेट्रियम की जरूरत नहीं है। एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन को कॉर्पस ल्यूटेरियम बना रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटेरियम भी कर जाता है, डिजेनरेट कर जाता है और फिर दोबारा नई साइकिल रिपीट हो जाती है और कॉर्पस ल्यूटेरियम डिजेनरेट कर जाता है तो ब्लीडिंग हो जाती है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन एंड एंडोमेट्रियम लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लीड करता है मेंस्ट्रुएशन को। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अराउंड 50 years of age and that is termed as menopause. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause. मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स मास रीड होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी में होता है, इसे बोलते हैं मेनार्च। 28-29 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट मंथ से बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 है, 1 से 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो का ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स, लिक्विड कम्स आउट थ्रू वजाइना। फॉलिकुलर फेज 6 से 13 दिन का होता है, ओव्यूलेशन 14 दिन का होता है, लूटेल फेज 15 से 29 दिन का होता है। एलएच और एफएसएच पीक 14 दिन पे आती है, इसमें की पीक दो बार आती है और प्रोजेस्टेरोन की पीक सिर्फ एक बार आती है लूटेल फेज पे, इसकी मिडल साइकिल और लूटेल फेज पे। और क्या होता है तेरा? बोथ एलएच एंड एफएसएच पीक इन मिडल ऑफ साइकिल। एलएच सर्च इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन, ये सेकेंडरी मेथड बोलना चाहिए था। कॉर्पस ल्यूटेरियम सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। कॉर्पस ल्यूटेरियम एसेंशियल है मेंटेनेंस फॉर एंडोमेट्रियम, नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम नेसेसरी है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि एंडोमेट्रियम चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए गद्दा चाहिए। गद्दा कौन दे रहा है? ये दे रहा है, एंडोमेट्रियम दे दिया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एंड नो मेंस्ट्रुएशन। Absence of fertilization, corpus luteum degenerate, lead menstruation or disintegration, breaking of endometrium. Cyclic menstruation क्या है? Indicator of normal phase and reproductive extend between menarche and menopause. मेंस्ट्रुअल साइकिल कीजिए अराउंड 50 years, termed menopause. पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। सीमन रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वजाइना से बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की एक और डेफिनेशन मिल गई, सीमन रिलीज बाय द पेनिस इनटू वजाइना। सीमन इनटू वजाइना और फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट में लिखा होता। इंसेमिनेशन क्या लिखा होता? इंसेमिनेशन एक और चीज लिखी हुई थी, इंसेमिनेशन लिखा हुआ था तेरा या ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इंसेमिनेशन। और यहाँ पे लिखा हुआ है सीमन रिलीज इनटू फीमेल वजाइना। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंड फाइनली रीच द एम्ब्रियो जंक्शन। क्योंकि स्विम जो स्पर्म आता है वो एम्ब्रियो जंक्शन में आएगा और जो ओवम रिलीज बाय ओवरी ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्ब्रियो रीजन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। वैसे फर्टिलाइजेशन होता है तेरा एम्ब्रियो इस्थमिक जंक्शन पर होता है। पीवाईक्यू में एम्ब्रियो इस्थमिक जंक्शन दे रखा था। फर्टिलाइजेशन कब होगा? ओनली अगर इफ द ओवम आर स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पर मिले इन द एम्ब्रियो
रीजन में, दैट इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल द पॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। ये AR का क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है ये वाला क्वेश्चन। और रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है, रीज़न वाई नॉट ऑल द पॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी, बिकॉज आंसर है इसका, रीज़न है ये दर्शन हो गया। और फर्टिलाइजेशन ओनली अकर इफ ओवम एंड ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू द एम्ब्रॉय रीजन, ये इसका रीज़न हो गया। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोनल पेरिसाइडल लेयर ऑफ द ओवम। मतलब जो स्पर्म होता है सबसे पहले जब फर्टिलाइज करता है तो वो जोनल ओवम की जोनल पेरिसाइडल लेयर को टच करता है, मतलब कॉन्टैक्ट में आता है सबसे पहले जोनल पेरिसाइडल लेयर पे। ऐसे ही एक 2021 में क्वेश्चन आया था, स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन जोनल पेरिसाइडा ऑफ ओवम। मतलब स्पर्म सबसे पहले जगह जोड़ता है जोनल पेरिसाइडा पे जोड़ता है, सम स्पर्म का सबसे पहले जोड़ता है, स्पर्म सबसे पहले जोनल पेरिसाइडा पे जोड़ता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम से बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओवम इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स एंड ट्रैप एडिशनल स्पर्म। अगर जब जोनल पेरिसाइडा से अगर एक स्पर्म जुड़ गया तो फिर और कोई नहीं जुड़ सकता। चेंजेस इन द मेम्ब्रेन अगर इंड्यूस करते हैं चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, क्योंकि स्पर्म जब जुड़ता है तो स्पर्म लाइसेंस निकलता है, जिस पे क्या होता है कॉर्पोरेटम वगैरह डीएनएट वगैरह होते हैं, तो क्या होता है इंड्यूस करता है चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। थस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म एंड फर्टिलाइज एन ओवम। ओनली वन स्पर्म क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम्स हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द ओवम थ्रू द जोना पेरिसाइडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन कौन सी लिखी हुई है, इंश्योर करता है ओनली वन स्पर्म can fertilize an ovum. Secretion of acrosomes help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. Induces the completion of meiosis 2 of secondary oocyte. Second meiotic division also, ये meiosis 2 आ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट meiosis कहाँ हुई थी, फर्स्ट meiosis यहाँ पे हुई थी। ये अनइक्वल डिवीजन में फर्स्ट meiotic डिवीजन देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट meiotic डिवीजन। और सेकंड meiotic डिवीजन कहाँ पे आ गई थी, सेकंड meiotic डिवीजन ये आ गई। सेकंड meiosis भी होती है अनइक्वल, ऑल्सो क्या होती है, अनइक्वल होती है, और क्या होती है, अनइक्वल होती है। और सेकेंडरी meiotic डिवीजन अनइक्वल होती है एंड रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम। हैप्लॉइड ओवम को ओटिड बोला गया है और oogonia को बोला गया था मेल जर्म सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है। जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, जाइगोट का होता है एक सिंगल सेल होता है। सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइडेड बाय दिस स्टेज इटसेल्फ। कौन सी वाली फर्टिलाइजेशन में, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी हम सेक्स ऑफ द स्टेज बता सकते हैं। तो जब फर्टिलाइज करेगा तो फर्टिलाइज तो सिर्फ वही करेगा, कौन करेगा फर्टिलाइज, फर्टिलाइज तो सिर्फ वही करेगा जो ओवम से जुड़ेगा। तो ओवम से एक्स स्पर्म जुड़ रहा है या वाई स्पर्म जुड़ रहा है तभी बता सकते हैं। तो सेक्स ऑफ द बेबी कब डिसाइड करेंगे, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइडेड एट द स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और सेक्स ऑफ द साइंटिफिकली करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड बाय फादर नॉट बाय मदर, ये तो पता ही है तेरे को, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है तेरा। ड्यूरिंग कोइटस सीमन रिलीज बाय पेनिस इनटू वजाइना, इंसेमिनेशन बोलते हैं। स्पर्म पास थ्रू सर्विक्स एंटर करते हैं यूट्रस में एंड फाइनली रीच करता है एम्ब्रियो रीजन में ऑफ फैलोपियन ट्यूब। स्पर्म पास करता है सर्विक्स को और फिर यूट्रस में पहुंचता है। स्पर्म एंटर इनटू यूट्रस, पास सर्विक्स, क्योंकि यूट्रस से ऊपर है, यूट्रस तेरा यहाँ पे है, यूट्रस तेरा यहाँ पे था, सर्विक्स तेरी यहाँ पे थी और वजाइना तेरा यहाँ पे था। सर्विक्स स्पर्म पास थ्रू सर्विक्स एंड स्पर्म एंटर इनटू यूट्रस पास थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स को पास करके एंड्स में आता है और रीच करता है यहाँ से जाकर एम्ब्रियो रीजन में आता है, एम्ब्रियो रीजन में आता है यहाँ पर जाके। और ओवम तो वहीं पर होता ही है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। रीजन वाई फर्टिलाइजेशन ओनली अगर इन ओवम स्पर्म ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू एम्ब्रियो रीजन, दैट इज द रीजन वाई नॉट ऑल द पॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोनल पेरिसाइडल लेयर ऑफ ओवम एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। दिस इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज एन ओवम। ये क्या इंश्योर करता है कि ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम को। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम्स, जिसे बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस, हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू आउट द जोनल पेरिसाइडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ meiosis 2 ऑफ सेकेंडरी oocyte। meiosis 2 लीड करती है ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन और सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइडेड बाय फादर नॉट बाय मदर, ठीक है। ये भी हो गया, यार पेज खत्म। अब हम पढ़ते हैं ये वाली लाइन, हम पढ़ते हैं सबसे पहले ब्लास्टोमेयर क्या होता है। ब्लास्टोमेयर 2 से 16 डॉटर सेल होते हैं, मोरोला 8 से 16 होते हैं, वो 2 से 16 होते हैं, मोरोला 8 से 16। मोरोला लोला लुल्ला 8 बार, मोरोला लोला लुल्ला 8 बार, मोरोला लोला लुल्ला 8 बार। 8 से 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, मोर देन 16 ब्लास्टोमर्स को बोलते हैं। और ब्लास्टोमर्स क्या होता है, ब्लास्टोमर्स 2 से 16 सेल्स होते हैं और 8 से 16 को मोरोला बोलते हैं। मतलब ब्लास्टोमर क्या है, सबसे जो छोटी यूनिट है, फिर मोरोला, फिर ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का होता है अरेंज होता है आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट में, इनर सेल ग्रुप मास का होता है, इनर सेल मास में होता है, इनर मास सेल मास होता है, डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में। और ट्रोफोब्लास्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम, ठीक है।
मोरुल्ला क्या होता है, मोरुल्ला क्या होता है, दो स्टेज में होता है। मोरुल्ला दो में होता है, फेलोपियन ट्यूब में भी होता है। डायग्राम में देखेंगे तो ये है मोरुल्ला है, ये मोरुल्ला एफ यहाँ पे भी है, और मोरुल्ला क्या है तेरा, सॉरी मोरुल्ला ई है तेरा, मोरुल्ला क्या है तेरा ई है, वो ई यहाँ पे भी है, और मोरुल्ला ये भी है, एफ है, एफ यहाँ पे भी है। मतलब क्या है तेरा, मोरुल्ला फेलोपियन ट्यूब में भी है और यूट्रस में भी है। और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है सिर्फ यूट्रस में होता है। जो जी है ना वो ब्लास्टोसिस्ट है, जी कैसे ब्लास्टोसिस्ट है, वो सिर्फ यूट्रस में होता है ओनली। ठीक है। कैपेसिटेशन होता है, कैपेसिटेशन में पीवाई क्यू आ रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है। कैपेसिटेशन में क्या होता था, कैपेसिटेशन सबसे पहले पीवाई क्यू पूछा गया था कि कैपेसिटेशन कहाँ पर होता है, वो होता था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है। इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स होता है, मतलब स्पर्म का कैपेसिटी स्पीड बढ़ाई जाती है फीमेल ट्रैक्ट में। स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूज करा देते हैं टोटल, तो स्पर्म लाइसेंस निकले। मतलब क्या होता है इसके अंदर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम हेड स्पर्म, जो क्या करता है, मेक करता है स्पर्म मोटिलिटी, जो फर्टिलाइजेशन, मेक स्पर्म मोर फर्टाइल फिट फॉर फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं कैपेसिटेशन। फिर अगर 1 जनवरी को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है तो 14 तारीख को तो ओवुलेशन होगा, और अगर 14 तारीख को ओवुलेशन होगा तो 14 तारीख को ही ओवुलेशन के बाद जब होगा उसके उसी दिन पर 72 ओवम 24 दिन के लिए जिंदा रहता है, 24 घंटे के लिए, तो उसी दिन सेक्स होगा, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो 15 जन अगर उसी दिन हो जाएगा तो 15 जनवरी फर्टिलाइजेशन होगा, और 22 जनवरी पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, समझ रहे ना। तो उससे 15 जैन को फर्टिलाइजेशन हुआ, तो 3 ओवुलेशन के 3 दिन के अंदर अंदर, फर्टिलाइजेशन से 3 दिन, ओवुलेशन से 3 दिन, फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे के अंदर अंदर खानी पड़ती है गोली। ठीक है। अभी लिखा हुआ है तेरा, एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए 4 लेयर होती हैं, कोरियन, एम्ब्रियन, यॉक सेल, एलेंटॉइस। और एमिनियन पे क्वेश्चन आ रखा था पीवाईक्यू कि एमिनियन किससे बनी होती है। एमिनियन एक तो बनी होती है मीजो से, और एक बनी होती है एक्टो से। मीजो से सारी बनी है, मीजो 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 से सारी बनी हुई है। सारी किससे बनी है, तेरी मीजो से बनी है, ये सारी मीजो मीजो, और ये दोनों मीजो से बनी है, और एंडो से बनी है। यॉक सेल और एलेंटॉइस सेम है, कोरियन मीजो और ट्रोफोब्लास्ट है, ये मीजो और एक्टो है, और ये एंडो है। ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, शॉक ऑब्जर्वर प्रोटेक्शन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है तेरा, शॉक ऑब्जर्वर और प्रोटेक्शन होता है, और एलेंटॉइस फॉर्म करता है एम्बिलिकल कॉर्ड। यॉक सैक में क्या होता है, यॉक सैक के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो के रेड ब्लड सेल WBC बनते हैं। ठीक है। एम्ब्रियो स्टेज में। और एम्ब्रियन में क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रिवेंट डेसिकेशन, शॉक ऑब्जर्वर। और कोरियन में क्या होता है, कोरियन फॉर्म करता है प्लेसेंटा। और इसके अंदर क्या होता है, एमनियन के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, जो शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। और इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, इम्यूनोसेंटेसिस हो जाता है, जो एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन करता है शेडेड फीटल सेल्स टू डायग्नोज एनी डिसऑर्डर, मिसयूज टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है। इसको बोलते हैं चैप्टर 4 के अंदर ही पढ़ेंगे हम ये, है ना। और क्या होता है, एंडोडम जो होती है वो डायजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में होती है। मीडियडम एक्सक्रीटरी कनेक्टिव टिश्यू, बोन, हार्ट, मतलब मसल टिश्यू में होते हैं मीडियडम। और एक्टोडम का होती थी नर्वस सिस्टम में होती थी, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड में होती थी, और टीथ में होती थी। और एंडोमेट्रियम, ये तो हो गया एम्ब्रियोस का हो गया। आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, अगर इम्प्लांटेशन हो गया फिर इसके बाद क्या होता है, इनर सेल मास होता है, डिफरेंशिएट आता है एक्टो, मीजो और एंडो में। और दीज 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन इन अडल्ट। इनर सेल मास कंटेन करता है स्टेम सेल्स विच हैव पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। स्टेम सेल्स हैव पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है। प्रेगनेंसी एंड इम्यूनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट, जिसे बोलते हैं क्रॉनिक विलाई। क्या बोलते हैं, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट, जिसे बोलते हैं क्रॉनिक विलाई। ट्रोफोब्लास्ट पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आते हैं, जिसे बोलते हैं क्रॉनिक विलाई। ठीक है। क्रॉनिक विलाई सराउंडेड बाय, क्रॉनिक विलाई सराउंडेड बाय, चलिए मैं पढ़ता हूँ, रुक जाओ। सबसे पढ़ते हैं, म्योटिक डिवीजन होती है स्टार्ट एगट थ्रू द इस्थमस। म्योटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस। इस्थमस में जब मूव करता है जाइगोट तो म्योटिक डिवीजन चालू हो जाती है, क्योंकि एम्पुला में तो फर्टिलाइजेशन हुआ है, और इस्थमस से मूव करेगा तब जाके म्यूटिसिस आ जाती है, इसे बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, क्लीवेज एक म्योसिस ही होती है, क्लीवेज एक म्योसिस का नाम ही होता है, समझ रहा है। क्लीवेज, सॉरी म्योसिस कह रहा हूँ, माइटोसिस, माइटोसिस। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस। माइटोसिस स्टार्ट्स एट द स्टेज जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। क्लीवेज का होता है, माइटोसिस होता है टुवर्ड द यूटेरस एंड फॉर्म करता है 2, 4, 8, 6 टीन डॉटर सेल्स, जिसे बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स, जिसे बोलते हैं मोरुल्ला। 8 से 16 को ब्लास्टोमर्स को क्या बोलते हैं, मोरुल्ला। मोरुल्ला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफर करता है ब्लास्टोसिस में। ब्लास्टोसिस का होता है मोरुल्ला का एक अपर स्टेज होती है, मतलब मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर बोल सकते हैं। एड मूव टू द यूट्रस एंड द ब्लास्टोमेयर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट। द ब्लास्टोमेयर होते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो अरेंज होते हैं इनटू एन आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं इनर सेल मास। Trophoblast layer that get attached to the endometrium and the inner cell mass get differentiated into embryo.
अटैच टू एंडोमेट्रियम, ट्रोफोब्लास्ट देयर लेट अटैच टू एंडोमेट्रियम। ये क्या हो जाती है, ट्रोफोब्लास्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम, ट्रोफोब्लास्ट अटैच होती है एंडोमेट्रियम से, ओरिजिनल सेल में डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, एज द रिजल्ट्स द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट को बोलते हैं क्रॉनिक विलाई, ठीक है। क्रॉनिक विलाई सराउंडेड होती है यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से, ठीक है। क्रॉनिक विलाई ऑफ फीटस का और यूट्राइन टिश्यू मदर का फॉर्म करते हैं, बिकम कर जाते हैं इंटरजेटेड आते हैं, फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किससे बना होता है, क्रॉनिक विलाई ऑफ फीटस से और यूट्राइन टिश्यू ऑफ मदर से प्लेसेंटा फॉर्म होता है। प्रोडेंटल सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो एंड रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो। प्लेसेंटा कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो। प्लेसेंटा मदर एंड फीटस पार्ट बोथ, और अम्बिलिकल क्या होता है, ओनली फीटल पार्ट का होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा दोनों पार्ट का होता है, मदर और बेटे दोनों का होता है, पर अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो ओनली फीटस की होती है, और अम्बिलिकल कॉर्ड की जो वेसल्स होती है उसके अंदर 100% फीटल का ब्लड होता है, समझ रहा है। और फीटस को मदर से कनेक्ट करते हैं प्लेसेंटा, और फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। फुली डेवलप फीटस इंड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मतलब पार्चुलेशन के अंदर क्या होता है, जो हम पार्चुलेशन पढ़ा है हमने, पार्चुलेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑक्सीटोसिन और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो हाई रहता है। ये पूरा PYQ है, ठीक है। तो ये देख लियो प्लेसेंटा किससे बना होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड किससे कनेक्ट है, किस में कौन सा ब्लड है, कौन डेवलप प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ट्रोफोब्लास्ट, सब देख लियो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पेज है वाला, ये पेज इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब इसके एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर नॉन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट, जिसे बोलते हैं हम क्रॉनिक विलाई, सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड। क्रॉनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिएटेड टू फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, से बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो। प्लेसेंटा कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प ट्रांसपोर्ट करते सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो, टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो से अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से अम्बिलिकल कॉर्ड से, और एम्ब्रियो कनेक्ट होता है मदर से प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है फीटस को मदर से प्लेसेंटा जोड़ता है, फीटस को मदर से कनेक्ट प्लेसेंटा करता है, और फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट एम्बिलिकल कॉर्ड करती है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है तरह प्लेसेंटा हो गया। फिर प्लेसेंटा कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस करता है हार्मोन HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन, ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टोजेंस। प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है, प्रोजेस्टोजन है, ध्यान रखियो। क्या तरह ईस्ट्रोजन्स नहीं है, प्रोजेस्टोजेंस है। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। जो रिलैक्सिन होता है वो रिलैक्सिन क्या होता है तेरा लेटर फेज में निकलता है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी में निकलता है रिलैक्सिन, जो पेबिक सिम्फेसाइज को करता है, पेबिक सिम्फेसाइज को रिलैक्स करता है। तो वो क्या करता है तेरा ओवरी में कॉर्पस लुटेम भी निकालता है और प्लेसेंटा भी निकालती है। प्लेसेंटा से 5 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, 5 या 6 निकलते हैं, देख लियो एक बार। 5 निकलते हैं, हाँ 5 निकलते हैं, ठीक है। और क्या होता है लेट अस रिमाइंडर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन द वीमन ओनली ड्यूरिंग निकलसिन, बट ओनली 3 हार्मोन जो होते हैं, 3 हार्मोन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, HCG, HPL और रिलैक्सिन। ये लिखा हुआ है तेरा HCG, HPL और रिलैक्सिन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी निकलते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो तेरा एंटी प्रेडेटरी से भी निकलते हैं, बाकी HCG, HPL और रिलैक्सिन तो तेरा प्लेसेंटा से निकल रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकल रहे हैं, और क्या होता है तेरा थायरॉक्सिन और कॉर्टिसोल का निकालने वाला एक हार्मोन होता है, जैसे कि ये होता है तेरा, क्योंकि इसके साथ क्या होता है प्लेसेंटा एक्ट्स एन एंडोक्राइन टिश्यू, प्लेसेंटा एक्ट्स करता है एंडोक्राइन टिश्यू और प्रोड्यूस करता है 5 हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेंस है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, HCG, HPL और रिलैक्सिन रिलैक्स करता है पेबिक सिम्फेसाइज को और सीक्रेट करता है मिल्क। कौन HPL का होता है, HPL में प्रोडक्टिन भी होता है, और जो प्रोडक्टिन होता है, हाँ, और प्रोडक्टिन भी करता था, क्योंकि ह्यूमन प्लेसेंटल एक्सोजन क्या करता है, सीक्रेट करता है मिल्क को, और मिल्क को सीक्रेट कौन करता था, प्रोडक्टिन भी करता था, तो प्रोडक्टिन भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्टिन भी आ गया, जो कि 3 हार्मोन तो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गए, और 5 हार्मोन अदर हार्मोन हो गए इन प्रेगनेंसी। ये लिखा हुआ है इन प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन। ये तो दोनों है ही, ये तो प्लेसेंटा से निकल रहे हैं, और ये दोनों कहाँ से निकलते हैं तेरा एंटीप्रेडेटरी से भी निकलते हैं। तो क्या होता है तेरा ये ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन इंक्रीज सेवरल फोर्स इन द मैटरनल। ये तीनों हार्मोन और ये दोनों और ये तीनों ये भी क्या हो जाते हैं, प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं। तो इन प्रेगनेंसी अदर 5 हार्मोन इंक्रीज सेवरल फोर्स इन मैटरनल ब्लड, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखियो।
ठीक है। फिर क्या होता है, एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। फिर इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास इम्प्रूव डिफरेंशिएट होता है 3 लेयर में, एक्टो, एंडो और म्यूडम में। और क्या होता है, इनर सेल मास कंटिन्यू स्टेम्स विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज। फिर आता है तेरा लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड आता है। फिर गेस्टेशन पीरियड क्या होता है तेरा, गेस्टेशन पीरियड होता है तेरा गेस्टेशन पीरियड होता है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। जो ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी की उसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जो 9 मंथ होती है हमारे में, और डॉग्स और कैट्स में होती है 2 मंथ, और एलिफेंट में होते हैं 22 मंथ। ये पूछ रखा है डॉग, एलिफेंट और कैट्स का, ठीक है ना। फिर ये हो गया। और अब देखते हैं हम फर्स्ट में क्या होता है। फर्स्ट मंथ में हार्ट, दिल बनता है। फर्स्ट साइन होता है हार्ट बनना, फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस को जो नोटिस करते हैं लिस्टिंग ऑफ साउंड केयरफुली बाय स्टेथोस्कोप। एंड ऑफ सेकंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म होती हैं, हाथ पैर सारे हाथ पार, ठीक है। एंड ऑफ थर्ड मंथ या फर्स्ट सेमेस्टर या 12 वीक्स मेजर ऑर्गन सिस्टम बनता है जो लिम्स एक्सटर्नल जीनिया ऑर्गन फॉर्म करता है। और ड्यूरिंग 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट और हेयर ऑन हेड होती है, समझ रहा है। और 6th मंथ या सेकंड ट्रिमेस्टर, मतलब थर्ड मंथ को क्या बोलते हैं, तीसरे महीने को बोलते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर। तो छठे महीने को क्या बोलेंगे, सेकंड ट्रिमेस्टर। और 9th मंथ को क्या बोलेंगे, मतलब इस 9 मंथ को क्या बोलेंगे, इसे थर्ड ट्रिमेस्टर बोलेंगे ना। हाँ, ये क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है तेरा। फिर क्या होता है 6 मंथ में बॉडी कवर विद फाइन हेयर ऑन बॉडी, आईलेट सेपरेट और आईलैशेस फॉर्म, समझ रहा है। तो क्या बनता है, दिल बनता है, फिर हाथ पैर बनते हैं, फिर सारे हाथ पैर बनते हैं। फिर क्या बनता है तेरा, फिर सर पर बाल आते हैं। सर पर बाल आते हैं तो खुशी के कारण चलने लग जाता है। तो फर्स्ट मूवमेंट और हेयर ऑन हेड, फिर बॉडी पर बाल, फिर आंखें आ गई, फिर फुली डेवलप, ठीक है ना। रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है, रिलैक्सिन निकलता है प्लेसेंटा से, और कॉर्पस विटामिन ओवरी से निकलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। ये बता दिया। अभी बताना था पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों होता है इसके अंदर, पार्चुरेशन के अंदर। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन एरिजिनेट हो जाते हैं फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा दोनों से। मतलब जो पार्चुरेशन होता है ना, जो दर्द होता है, वो क्या होता है, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा दोनों से आता है, ठीक है। और दोनों क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसे बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी आता है इस पर। हम और क्या लिखा है, हल्की कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूटरस में मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऑक्सीटोसिन निकालेगा जो और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स अगर थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस थोड़े कॉन्ट्रैक्शन से एंटीपिट्यूटरी से और एंटीपिट्यूटरी मदर से और निकलता है ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन करता है और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराता है और दर्द पैदा करता है। और दर्द पैदा करने से मेट्रियम में यूट्राइन मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन टर्न्स टू फर्दर सिक्रीशन ऑफ, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और होता है तो ऑक्सीटोसिन और निकालता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दर्द लाता है। और जितना दर्द होगा, पेन होगा, तो जल्दी बढ़ता बाहर आएगा, ठीक है। Stimulatory reflex between uterine contraction, oxytocin secretion continue result in stronger and stronger contraction. This leads to expulsion of baby out of uterus through birth canal, parturition, infant delivery. Placenta also expelled out of uterus. क्या बोला मैंने? Placenta also expelled out of uterus. Placenta क्या बोला मैंने? Also expelled out of uterus. Milk produced in initial days of lactation को बोलते हैं corpus colostrum, जो IgA में होता है. Resistance for newborn baby. Breastfeeding during initial period of infant growth recommended by doctors for bringing healthy baby, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है, एरोडेशन गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, वीरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ फीटस। द प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट करते हैं फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों से, फर्स्ट और सेकंड दोनों से, इसे और इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन को, जो ऑक्सीटोसिन निकलता है मेटरनल पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन मसल्स एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जो स्टिमुलेट करता है फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। और प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन निकलवाते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करते हैं, और ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करते हैं, ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है जरा, ऑक्सीटोसिन और फर्दर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है ना। फिर आता है इनिशियल पीरियड लॉकलेस्ट्रम, देख लिया, ठीक है। ये वाला पेज हो गया, ये वाला पेज भी हो गया। अब आता है ये वाला पेज। इस वाले पेज के अंदर मेरे को ये देखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एफएच और फॉलिकुलर फेज में डेवलप होता है। एलएच फॉर्मेशन ऑफ मेंटेनेंस करता है कॉर्पस ल्यूटेम की, और इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन इन ल्यूटियल फेज में, ठीक है। डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल फेज में होता है, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी फेज में होता है। और ईस्ट्रोजन का इंक्रीजन का होता है पॉलीफरेशन फेज में होता है। पॉलीफरेशन फेज में और ल्यूटल फेज में बढ़ रहा था। ईस्ट्रोजन का बढ़ रहा था, ईस्ट्रोजन का बढ़ रहा था, ईस्ट्रोजन की पीक कब आई थी, ईस्ट्रोजन की पीक 2 बार आई थी। तो पॉलीफरेशन फेज में हो गया, और एक ल्यूटल फेज में भी होता है। और क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज करता है सिक्रेटरी फेज में, और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज करता है मेंस्ट्रुअल फेज में जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल फेज में होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में ये पीवाई की पूछा गया था, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है।
यही क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन, क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन मतलब पी प्रेगनेंसी हार्मोन होता है मेंटेनेंस ऑफ यूट्रस, क्या करता है मेंटेन करता है यूट्रस को। क्या बोला मैंने, पी प्रेगनेंसी हार्मोन होता है यूट्रस का। और 35 दिन की साइकिल है तो ओवुलेशन कब होगा, ओवुलेशन वैसे देख मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 24 दिन की, 24 दिन से 28 दिन की होती है, सॉरी 28 से 29 दिन की होती है। और 14 डे पे क्या होता है ओवुलेशन होता है, मतलब 28 से 14 दिन पहले होता है। तो 35 दिन से 14 दिन पहले क्या हो जाएगा ओवुलेशन हो जाएगा, मतलब 21 से +- 2 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। और ईस्ट्रोजन का इंक्रीज और प्रोजेस्टेरॉन का डिक्रीज, सॉरी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का दोनों का होता है एंडोमेट्रियम मेंटेन करता है, ध्यान रखियो, ठीक है ना। ठीक है, बस चैप्टर खत्म। टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, टॉपिक प्रेगनेंसी होती है अकर एट साइड अदर देन यूट्राइन वॉल और ट्यूबनल ट्यूब के अंदर होती है, वेलोटोम ट्यूब में, ठीक है ना। कॉर्टिसोल फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड कॉज सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स मोर सीक्रेशन यूट्रस। हाँ, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है ना वो कॉर्टिसोल के एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कॉर्टिसोल होता है ना, उसके अंदर से निकलता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, पार्चुलेशन में काम आता है। और पार्चुलेशन क्या है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। क्या है पार्चुलेशन, क्या है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। पार्चुलेशन एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है प्रोसेस, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक इसलिए है क्योंकि ऑक्सीटोसिन, क्योंकि जो क्या होता है फुली डेवलप फीटल और प्लेसेंटा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ऑक्सीडोसिन करता है, ऑक्सीडोसिन फिर और कॉन्ट्रैक्शन करता है, फिर और कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीडोसिन रिलीज करता है, ऑक्सीडोसिन और कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीडोसिन रिलीज करवाता है। तो वो उससे करवा रहा है, वो उससे करा रहा है, वो उससे करा रहा है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। और क्या होता है ह्यूमन ओवर स्ट्रक्चर होते हैं, लीवर वगैरह देख लियो, बस क्लिटोरिस ग्लैंड स्पेनिस होता है। और बार्सलिन ग्लैंड और पैथोलिथल ग्लैंड जो होते हैं ना वो फीमेल्स के अंदर होते हैं। मेजोरा सोटल से यूरेथ्रा माइनर, ठीक है। बस खत्म चैप्टर।